मैंने आयशा को शॉपिंग कराई थी, उसकी हमने वीडियो बनाई तो उन्होंने जी बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा जी ब्रांड से शॉपिंग करने गए हैं 5,000 में क्या आता है, कम से कम 30,000 के कपड़े लेकर देते। मैंने ईद के कपड़े लैम्पलाइट से लिए 3 सूट 31,000 के, 5,000 का कौन सा जमाना है। आयशा बहुत अच्छी है, अगर मैं होती तो डिवोर्स मांग लेती तो डिवोर्स नहीं कुछ और क्या। अब भाई डिवोर्स मांग लेती भाई। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आपका भाई जो है ना एक नई वीडियो के साथ आ गया है और मेरे साथ जो है ना सारी वर्स ब्रदर फैमिली जो है ना वो बैठी हुई है। सारी तो नहीं है, मेरे भाई आयशा और सादिया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज जो है ना हम काफ़ी अरसे बाद जो है ना एक वीडियो बनाने लगे हैं, क्योंकि हम पहले ये बनाते होते थे। हमने क्वेश्चन आंसर 1 बनाई, क्वेश्चन आंसर 2 बनाई और आज हम बना लगे हैं क्वेश्चन आंसर 3। क्योंकि काफी देर से प्लान कर रहे हैं हम, और पहले भी हमने क्वेश्चन मैंने छोड़ा था लेकिन हम बना नहीं सके थे कुछ चीजें। लोगों ने क्वेश्चन कम पूछे हुए थे, लोगों ने वो देखा नहीं, तो बाद में फिर मैंने एक लास्ट वीडियो 2 वीडियो के अंदर मैंने कहा जी क्वेश्चन पूछे, तो लोगों ने अब काफी क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हम अब जवाब दे सकते। कई लोगों ने ये भी कह दी कि आप ना इतने क्वेश्चन आ गए, आपने जवाब नहीं देना चाहते, तो आज आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हम जवाब जितने भी देंगे ना वो हम बिल्कुल सच्चे और मुझे जवाब देंगे, ऐसे ही है क्यों सारी अभी ठीक है। और ये यानी कि बाकी जो है मजाक मजूक वाली बातें हैं या जो आप लोग थोड़ी हार्ड चीज़ें पूछते हैं, हो सकता है हम उनके आंसर ना दें, तो वो कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है। वो आप लोग समझते ही हैं कि बाद लोग जो है ना जानबूझ के जो है ना नहीं हर बात का जवाब देंगे। अब मेरे सामने तो आ गया, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। चलो भी 2 वीडियोस हैं जिनके ऊपर जे भाई जी बहुत गुस्से नहीं, में वो होते हैं। बाद में ना कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि बंदे को वैसे ही बड़ा गुस्सा होता है हर चीज में ना, तो ये लाइटली मोड में उसका पता क्या होता है, बाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे होते हैं जो कि बिल्कुल ही सिंपल से यानी कि जिनका आंसर है, लेकिन बार बार पूछे जाएंगे, बार पूछेंगे। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे बार बार ही पूछे जाएंगे कि जी सादिया और आयशा जो है ना दोनों बहनें हैं, ठीक है। हमने 50 दफा बता दी कि दोनों बहनें नहीं है। नया क्वेश्चन आ रहा है कि आयशा भाभी जो है वो टीचर है। टीचर किसी जमाने में की हुई है, मैंने आयशा ने टीचिंग की हुई है? नहीं की हुई, वो ज्यादा नहीं की, थोड़ी देर टीचिंग तो मैंने 10 साल टीचिंग की है। मैंने आपके भाई ने 10 साल टीचिंग की है। शादी होने को भी पढ़ाया है। हाँ। शादी ने जॉब का पढ़ाया, स्टार्ट यहीं से हुआ था। टीचिंग से स्टार्ट किया हुआ था। तो जेब भाई ने मेरे ऐसे जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाया। वो हमें पढ़ाते हैं। जेब सब पढ़ाते हैं, लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने, यानी कि खुद नहीं दूसरों को पढ़ा। सबक देते हैं जिंदगी का। तो जी क्वेश्चन जो है ना तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बेसिकली जो कमेंट्स हैं ना वही सारी क्वेश्चन मैं कंसीडर कर रहा हूँ। 2 वीडियो हमारे पास, मैंने देव भाई को कहा कि एक वीडियो आप ओपन कर लें, उसके क्वेश्चन आंसर ओपन कर लें, एक के मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा ना वो हम उसका फिर जिसके बारे में होगा वो उसका आंसर देगा, ऐसे कर लेते क्यों अच्छा क्या कहती, ठीक है। तो जी पहले मैं जो है ना एक वीडियो जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, दूसरी देव के पास है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आंटी जी आपका कौन सा बहू बहुत बदतमीज है, उमैर की शादी किस से आपने करवाई हुई है। तो जी ये अम्मी की तरफ से मैं आंसर देता हूँ, अम्मी नहीं वीडियो में। तो अम्मी की कोई भी बहू जो है ना वो बदतमीज नहीं है, ठीक है। और उमैर की शादी जो है ना वो यानी कि अम्मी के भाई की बेटी से हुई है, यानी कि हमारी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है, उससे शादी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो हमें किया हुआ है आबिया ये हमारी रेगुलर यानी कि जो कमेंट करती हैं हमें, इन्होंने कहा हुआ है माय क्वेश्चन इज व्हाट योर फ्यूचर प्लान अबाउट योर किड्स एजुकेशन एयान एंड अब्दुल रहमान। तो एयान और अब्दुल रहमान की एजुकेशन के बारे में जो है ना यानी कि उन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे क्या प्लान है। तो प्लान जो है ना वो हमारे चल रहे हैं लेकिन डमाडोल हो जाते हैं। एयान के लिए जो है ना वो हम कुछ सोच रहे थे कि हम उसका स्कूल चेंज करवाएंगे, कुछ और साइड पे लेके जाएंगे। अब्दुल रहमान तो अभी छोटी क्लास में है, वो इसी स्कूल में ही रहेगा। तो एयान के लिए जो है ना हम काफ़ी यानी कि आजकल प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना चेंज करने का, स्कूल चेंज करके यानी कि स्टडी जो है ना वो भी थोड़ी सी चेंज करने बस का। आप बेटरमेंट की दुआ करें। हाँ क्योंकि हम बस इन प्रोग्रेस है जो भी है वो भी इन प्रोग्रेस है। क्वेश्चन पूछा है अलीजे, इन्होंने लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन ये है कि वकास भाई लंदन से क्यों वापस आ गए, पाकिस्तान के हालात जैसे जा रहे हैं आप लोग बाहर क्यों नहीं सेट हो जाते बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए। अदनान भाई आप लोग तो माशाल्लाह अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मैं लंदन गया था, यानी कि यूके जब मैं गया था तो मैं स्टडी वीज़े पे गया था और स्टडी मुकम्मल करने के बाद मैं वापस आ गया था।
और अदनान भाई जो है ना वो बहुत पहले के गए हुए हैं, वो यानी कि उनके पास यानी कि सारी यानी कि वो चीज़ें मिल गई थी उनको, पासपोर्ट वगैरह ये वो सेट होना इजी था, सब सेट होना इजी था। जब मैं गया था उससे सेट होना यानी कि इतना इजी नहीं था, यानी कि वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़नी थी, जो कि मैं इसलिए वापस आ गया था। दूसरा ये है कि अब जो है ना, आपने कहा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन आप नहीं जा रहे। अफोर्ड करना बात नहीं होती, लेकिन वहाँ पर जाके आप लोग सब इजी समझते हैं कि वहाँ जाएंगे तो सब कुछ आपके हाथ में होगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। वही स्ट्रगल आप यहाँ पर करें तो यहाँ पर भी आप उस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। क्यों अच्छा? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो भी है जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा लाइफ है करो। ना। तो हम जाएंगे लेकिन हम वहाँ घूमने फिरने जाया करेंगे। बाकी हम बच्चों का फ्यूचर वहाँ सोचेंगे, बच्चे बड़े होंगे पढ़ेंगे तो उनको बाहर भेजेंगे, इंशाल्लाह उनको भेजेंगे, ठीक है। खुद भी हम देखेंगे, घूमने फिरने जाया करेंगे, जैसे हम को जाते हैं हम भी जाया करेंगे। तो जी एक क्वेश्चन जो है ना वो कि काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है, बार बार पूछ रहे हैं कि जी आपने जो सोलर लगवाया है उसका क्या यानी कि हिसाब किताब है, किस तरह लगवाया, आपने क्या लगवाया। तो उसकी थोड़ी सी जो है ना वो मैं आपको डिटेल आज दे देता हूँ कि हमारा जो सोलर है ना वो हमने करवाया हुआ है ऑन ग्रिड, यानी कि हमारा जो है ना नेट मीटरिंग वाला हमने यानी कि मीटर लगवाया हुआ है। उसमें ये है कि हम जितनी भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो सारी वापडा को चली जाती है और वापडा की जो बिजली है ना वो हम यूज़ करते हैं। और अगर हम एक्स्ट्रा बिजली, हमारा यूनिट जो है, सिस्टम जो है वो अगर एक्स्ट्रा बिजली बनाता है और हम यूज़ कम करते हैं और हमारी बिजली एक्स्ट्रा बनती है, तो वो जो बिजली बच जाएगी एक्स्ट्रा बनेगी उसका वापडा हमें जो है ना यानी कि अमाउंट देगा, पैसों में शो कर देगा बिल के अंदर, लेकिन पैसे देगा नहीं, लेकिन वो सिर्फ शो करेंगे। अगर नेक्स्ट मंथ हम ज़्यादा बिजली यानी कि यूज़ कर लेंगे और प्रोड्यूस कम करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा बिल हमारा बना होगा वो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। यही सिस्टम है सारा। और दूसरा ये है कि जो हमने सिस्टम जो भी यानी कि लगाया है वो हमने यानी कि टोटली जो है ना 10 kV का हमारा सिस्टम है, ऐसी 10 kV का हमारा सिस्टम है। और तकरीबन हमने अभी तक जो है ना 1-1.5 माह के अंदर ना हमने मेरा से 2 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बना दी हुई है, ऐसे ही है ना, यहाँ भी बता रहा हूँ, 2 मेगावाट से ज़्यादा बिजली हमने बनाई है। और हमने यूज़ जो है ना मेरा से अभी 1 मेगावाट भी नहीं की। तो यही है, ये बनाने का तरीका, आप लगवाने का ये कैसे जज कर सकते हैं। जैसे मई और जून जो है ना ये हाईएस्ट होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट यूज़ करते हैं, कोई लोग एसी यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो यूज़ करते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने अपने जो मैक्सिमम मई और जून का बिल निकाल लेना है, उसमें आपने देखना है कि आपके यूनिट कितने यूज़ हुए हैं, कितने मैक्सिमम यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 या 600 यूनिट यूज़ हुए हैं, तो आपने उसके मुताबिक 6 किलोवाट का आपने लगवाना है, जिसमें या 6 भी मेरे ख्याल से 8 लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके बनेंगे तकरीबन डेली के बनेंगे 40 से 45 यूनिट बनेंगे डेली। और वो तकरीबन अगर मल्टीप्लाई करें तो आप वो यानी कभी कम बनते हैं, कभी ज़्यादा बनते हैं, वो 1000 के करीब आपके बनेंगे। और 600 आपका मैक्सिमम होगा, आपके 400 जो है आपके सेव हो जाएंगे। और वो 3 महीने तक अगर आप यानी 1 महीना बिल आएगा, आप अगले महीने वो 400 यूज़ कर सकते हैं। फिर 3 महीने बाद जो वापस है ना वो आपको बिल भेजेगा। वो बिल में अगर आपके यूनिट बचते हुए तो वो पैसों में कन्वर्ट कर देगा और वो माइनस में आ जाएंगे। तो ऐसे हो जाए 3 महीने के बाद वापस वो पैसे आपको डिलीवर करते हैं। हाँ जी। तो इसमें एक और चीज़ है कि अभी तक जो हमने हमारा 1 मंथ में जो यूनिट बना रहा है ना वो उसने तकरीबन 1800 यूनिट बनाए हैं 1 मंथ के अंदर। यूज हमारे 1000 यूज हुए हैं, 800 यूनिट हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो यानी कि आपने जब भी ऐसी कुछ यानी कि यूनिट लगाना है तो आपने जितनी आपकी कंजम्पशन है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लगाना है। अगर आप हमारे 800 यूनिट अभी ये खत्म नहीं हुए, ये आगे ट्रांसफर हो गए। अभी नेक्स्ट महीने भी हम जितने बचेंगे वो भी ऐड हो जाएंगे, थर्ड में भी ऐड हो जाएंगे। बाद में थर्ड महीने के बाद जो वापस है ना उन्हें वो उन यूनिट को पैसों में कन्वर्ट कर देगा। फिर यानी कि वो बिल में शो हो जाएंगे माइनस में। वो जो लोगों के लिए मशहूर हुआ मैंने कि जी वो 10 रुपए का यूनिट कर दिया है, 9 रुपए का यूनिट कर दिया है, तो वो 3 माह के बाद वो जो यूनिट बचे होंगे ना वो उनको 10 या 11 से जरूरत देके वो पैसों में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि लोग समझते हैं हमें नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये फायदे में ही रहेगी चीज़। लेकिन ये है कि आपने कैलकुलेशन करनी है कि आप जितने कंज्यूम करते हैं यूनिट उससे ज्यादा का आपने सिस्टम लगाना है कि आपका सिस्टम ज्यादा यूनिट और सबसे कामयाब यही है जो ऑन ग्रिड है और जो ग्रीन मीटर है। क्योंकि अगर आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी का बहुत ज्यादा, एक तो महंगी बहुत है। अगर आपको 7-8 80,000 की एक बैटरी है और अगर आपने एसी चलाना है तो आपको
रात को एसी चलाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6, 7, 8 बैटरी होनी चाहिए ताकि रात को आप एसी वो चला तकरीबन सकें। 3.5 लाख की हो जाएंगी और वो भी ज्यादा हो आपको जाएंगी। हाँ इस साल बाद वो चेंज करनी पड़ेगी। वो 2 या 3 साल बाद आपको वो भी चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि 3-4 लाख में जो आपने बचा लिया होगा हाँ, तो यानी वो कि 2-3 बैटरी सालों में खरीदनी वो आपको फिर बैटरी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर जो है ना आप ऑन ग्रिड वाला करवाएं। और इस बात हमारी इसी तरह हुई थी कि गवर्नमेंट ऑन ग्रिड जो है ना वो खत्म कर रही है। हाँ गवर्नमेंट जो है ना वो इस प्लानिंग में है कि ये जो नेट मीटरिंग है ना ये खत्म कर दी जाए। जैसे जिस महीने हमने लगाया ना तो साथ ही ये बातें शुरू बातें हो शुरू हो गई, गई। खत्म हो कर रहे हैं। लेकिन कोई खत्म नहीं कर रहे, कम कर देंगे, रेट खत्म नहीं होगा ये। और बाकी जो इसके में हमारी अमाउंट लगी थी क्योंकि जिस वक्त हमने लगवाया था उस वक्त इसकी प्राइस ज्यादा थी, प्लेटें जो थी वो महंगी वो थी, महंगी थी। वो हमें 37,000 की वजह से एक प्लेट पड़ी थी जो कि अब 24,000 22,000 की की होगी ऐसे। ठीक है। तो उस हिसाब से जो हमारा जो सिस्टम लगा था ना वो 12,75,000 का तकरीबन लगा था हमारा सिस्टम ना 10 kV का। तो अब अगर कोई लगवाना चाहता है तो वो मेरे से हो सकता है उसका 10 लाख में या 11 लाख में लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है। यानी कि दरअसल सिर्फ प्लेटें सस्ती हुई हैं, बाकी जो आपका जो इन्वर्टर है ना वो सस्ते नहीं हुए। इन्वर्टर जो है ना वो महंगी है, लेबर चार्जेस हो गए, लेबर जो चार्जेस structure और है, हाँ जो स्ट्रक्चर है वो सारा वही है। स्ट्रक्चर जो है ना उमैर भाई ने आपको वीडियो में दिखाया ही हुआ है, वो आप देख सकते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा जबरदस्त और बनाया हुआ है और सबसे- उसने जिस यूज की है लोहा यूज नहीं किया है क्योंकि लोहे को लग जाता है जंग, ऐसी है। और सब- तो जी एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग सब फैमिली उम्रा करने कब जाएंगे, कोई प्लान करें बिकॉज दिस समर वेकेशंस भी करीब हैं। हाँ जी, उम्रे का क्या प्लान है अभी? तो वेट कर रहे हैं जब अल्लाह मियां की तरफ से ये अल्लाह की तरफ ही है, जैसे ही बुलावा ख्वाहिश आएगा तो सबके दिल में पहले होती हाँ है। जी जैसे इंशाल्लाह अल्लाह की बहुत तरफ से जल्दी हो, प्लान करेंगे इसका भी। इंशाल्लाह फिर जाएंगे। और एक और क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है आमना असलम ने लिखा हुआ है, आंटी ने घर में क्या रूल बनाया जो सब एक हैं, प्लीज आंसर। घर का माहौल कैसे अच्छा रहता है? तो घर का माहौल कैसे अच्छा रहता है वो यानी कि एक ही उसका फंडा है कि जो बड़े हैं ना उनकी ही चलनी चाहिए, ठीक है। अगर बड़ों की नहीं चलेगी घर में तो फिर घर का माहौल जो है ना वो सही नहीं रह सकता। तो हमारे घर में अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे अम्मी अबू जो है ना उनका रूल चलता है, ठीक है। अब्बू का रूल चलता है, अम्मी का सबसे रूल ज्यादा चलता है। दादाजी का। हाँ तो दादी का रूल चलता है। यहाँ वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं। जैसे पता है जैसे जंगल में शेर की चलती है ना हाँ। वैसे ही घर में ना वालिद की चलनी चाहिए। हाँ तो फिर अब्बू की ही- चलती है हाँ, जो फिर ही फैसला सब होना लोग- है। तो मैं आपको एक सिंपल एक यही बात बताता हूँ कि मैं तकरीबन 2 साल से ना कह रहा था कि ना सोलर लगवा लें, ऐसे ही है। तो अब्बू ऐसे नहीं, लेकिन जिस दिन अब्बू ने डिसाइड कर लिया, अब्बू ने अपने दोस्त के घर देखा कि उसने लगाया हुआ है, अब्बू ने अगले दिन ही उसी के बंदे को बुला के ना ऊपर काम शुरू करवा दिया, हमसे पूछा भी नहीं था, बस बताया कि जी काम शुरू हो गया। तो मैं वो ये कह रहा हूँ कि हमारे घर में चलती है वालदैन की, इस वजह से जो है ना सारा सिस्टम कंट्रोल में रहता है। अगर मेरी चलनी शुरू हो गई तो फिर तो भाई इधर बड़ी तबाही हो जानी है। रेख चलने लग गई तो शादी बताएंगी क्या होगा। हमारे पे चलाता अभी तक तो सही है। सही है। तो इसीलिए जो है ना बड़ों की चलेगी तो भाई सारा सिस्टम सही रहेगा। रे भाई भी कोई क्वेश्चन ढूंढ ले, क्वेश्चन उनके बच्चे इतने तंग कर रहे हैं। मेरे पास जा, मेरे पास जाओ, तू तंग करता है, इधर जा रहे आ। हैं। फोन नहीं मैंने पकाना, इधर आ। इधर बैठो। वो कहती मैं भी एक दो क्वेश्चंस का जवाब दे दूं। ये तेरे मैं जवाब देता हूँ। एक क्वेश्चन है मिशा आदिल की तरफ से, व्हाई डोंट यू ट्रैवल एंड मेक ट्रैवल वीडियोस? यू कैन ट्रैवल नेशनली, इट डजंट हैव टू बी इंटरनेशनल। सब साथ नहीं जा सकते तो हर फैमिली अपना अपना प्लान कर ले, सबके इंतजार में तो कभी प्लान नहीं हो बनता। बताओ जी क्यों नहीं करते प्लान? भाई हम तो इसलिए नहीं करते ना क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे मेरा हैं। जरा दिल नहीं ये करता। मैं आपको बताता हूँ, अभी उमैर और आमना जो है ना वो ट्रैवल करके आई हैं, तो उनसे पूछें कि वो कितनी मुश्किल से उन्होंने ट्रैवलिंग की, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चे तो होंगे। ठीक है। ये मसला होता है। अब मेरे माशाल्लाह थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, ये ठीक चलो है ना ना, तंग करेंगे, ये लेकिन सब ये ना- हमारा काका देखे ये बहुत तंग करेगा। सब ये ना ये यूट्यूबर देखते हैं बड़े कि वो ना हाँ। ऐसे जा रहे हैं तो वो देख ले वो किसी के भी बच्चे नहीं है। अगर बच्चा होगा ना तो वो ना तो साथ लेके जाते हैं, हाँ, ये ना भी बड़े वो साथ बहुत मुश्किल होता है ना, बच्चों के साथ कहीं सफर जाना। बहुत लंबा होता है हाँ। और बच्चों के साथ रिस्क है मेरे ख्याल से, और एंजॉय नहीं है सबसे बड़ी बात है, इसलिए कभी दिल ही नहीं चाहता। थोड़े बच्चे इंशाल्लाह बड़े होंगे हाँ, तो थोड़े बच्चे जाएंगे। बड़े होंगे ना फिर लेंगे। इंशाल्लाह ताला। तो जी ये एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है रुबाब फातिमा ने, इन्होंने लिखा हुआ है विकास भाई मेरा क्वेश्चन आशा भाभी से है, वो बेटों की पेरेंटिंग है कैसे कर रही हैं? बड़ा बेटा माशाल्लाह इतना डिसेंट होता जा रहा है माशाल्लाह, कोई टिप्स बताएं बड़े होते बच्चों
की माओ को। हाँ जी, क्या होता है? मैंने तो ताने, बच्चे ताने। बहुत स्ट्रिक्ट रखे हुए बहुत हैं। सही रखे हुए हैं मैं वो ये सारे मेरे से बहुत तंग हैं। ये बच्चे तो भाई उनके चाहिए शादी हाँ, जो मैंने सेलेक्ट की हुई है आशा ने तो भाई बड़े खींच के रखे हुए हैं, मैं वो क्या बताऊं। ये तो भाई मेरे साथ थोड़ा मजाक मजूक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को बच्चों को नहीं कहते कुछ अमन, पता है ना इन्ना। लेकिन नहीं सारे पेरेंट्स को इसी स्कूल पे चलना चाहिए। दरअसल सब कुछ दें बच्चों को। और कहने का मतलब ये है कि खिलाए सोने का नवाला और देखे शेर की आँख से। हाँ, यानी कि ये नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, ठीक बिल्कुल है। साथ साथ मेंटेनेंस इसकी भी हाँ, होती रहनी अब्दुल चाहिए। मान पहले बड़ा शरारती होता था, बड़ा जिद्दी होता था, और अब ऐसा ऐसा वो यहाँ की कंट्रोल कर। डिसेंसी का सेंस अब ये है कि यहाँ टीन्स में जा रहा है तो हाँ। बच्चों से टीन्स में जाने के साथ हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं और पर्सनैलिटी वाइज भी, लुक वाइज भी बंदा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जी एक क्वेश्चन है लाइफ विद मुनज़्ज़ा। ये मुनज़्ज़ा जो है ना, एक मेरी स्टूडेंट भी थी, शायद वो उसी ने लिखा हो। तो ये लिखा हुआ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इन पाकिस्तान फैमिलीज वुमेन हैव टू कुक 3 times, ओनली 1 time कुकिंग इज इनफ इन हॉट वेदर, डू यू एग्री और विल यू ब्रिंग चेंज? एक दफे बनाते हैं। खाना तो एक दफे बनाते हैं। खाना एक दफे बनती है। खाना डबल बनती है। खाना 3 दफा। भाई खाते 3 दफा हैं, लेकिन खाना बनता एक दफा ही है। हाँ, बनता है ठीक एक है। दफा ही है। ये नहीं है- रोटियां 2 हाँ। टाइम बनती हैं। मेरे खास सुबह कर नाश्ता जो है वो डिफरेंट होता है, बाकी रात खाना हमारा दोपहर को बनता है और वही खाना जो है ना रात को खाया जाता है, ऐसे ही है। हाँ, और लेकिन वैसे भी जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ कुछ snacks, hours, हाँ। कुछ ना नहीं कुछ ये snack कोई time चाहिए और होता चीज है। है, बाहर के रंग में। वो हो सकता है। हाँ, तो वो ना उधर छोटी छोटी फैमिली होती है, वो क्या करता है कि वो तो मेरे 2-3 दिन पुराना खाना खाते होंगे। वो चलो छोड़ दिया। नहीं थोड़ा बना रहे हैं, फ्रेश खा लें, वो हाँ। ज्यादा अच्छी बात है। मतलब 1 2 3 चैनल की तरफ से आप सब अपने अपने घर कब बनाएंगे? उमैर भी अपना घर बना रहा है, आप दोनों भी कुछ करोगे या ऐसे ही चिड़िया घर में रहेंगे? प्लीज ये ना कहना कि इत्तेफाक होता है, इस्लाम में भी जॉइंट फैमिली में रहने को नहीं कहा गया। तो इस्लाम में कब कहा गया है कि लदा रो? हाँ, मना भी नहीं कब किया कहा गया। तो इस्लाम में क्या ये कहा गया है कि आप अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ के अपने घर बना अपने घर बना लो? लो। ये तो आप ये मेरे ख्याल से कोई बाहर की होगी जो यानी बाहर ही रहते होंगे जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के बच्चे पता ये करते हैं, सबसे पहले अपने बुरे माँ बाप को ओल्ड होम में भेजते हैं और बाद में फिर अब यानी अपने बच्चे जब बड़े होते हैं वो अपने वालिदैन को उधर भेजते हैं। तो वो कल्चर का हिस्सा है ना, आपने कल्चर देखना होता है ना, तो हमारा पाकिस्तानी कल्चर इस तरह का नहीं है भाई। ठीक है, ये हमारा जो कल्चर है ना वो ये है कि जॉइंट फैमिली इस्लाम में भी जॉइंट फैमिली का नहीं, ये कहाँ पे ये रेफरेंस है अभी? ये हमें भी शेयर कर दूसरी दो। बात, चिड़ियाघर वाली क्या चीज नजर आ रही है? मुझे भी पागल है और यार। हमारा आधा घर तो वैसे ही खाली है अभी, इन लोगों को पता ही नहीं है हमारा यार, किसी की छोटा शक्ल घर मोंकी नहीं जैसी है, किसी की डोंकी जैसी। आप ये समझ लें कि हमारे पास जो है ना अभी भी रूम्स खाली हैं तकरीबन, ऐसे ही है ना। उमैर भी यानी कि नहीं होता यहाँ यार, पर, ऊपर उमैर हमारे- अपना घर बना रहा है, सारे हम अपना घर बना सकते हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह बनाएंगे, अभी कोई जरूरत ही नहीं है। 3rd मंजिल पे हमारे 2 रूम, किचन और बाथरूम वो बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ, बंद पड़ा है। अगर हम उसे यूज भी कर सकते हैं। लेकिन- वो लोग जिनको पता होता है वो यानी कि इस तरह की क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। और यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है, घर हम बना सकते हैं, उमैर बना रहा है, हम भी बना सकते हैं। लेकिन ये कितना लेकिन अच्छा अपने- लेकिन हाँ। ये कितना अच्छा होगा ना कि यानी कि आप लोग आपके लिहाज से कितना अच्छा होगा कि हम सारे अपने अपने घर बना दें और अपने माँ बाप को लहदा छोड़ के चले जाएं, तो कितनी अच्छी बात होगी। वैसे वेल ये लाइव विद मुनज़्ज़ा का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 उनका था, माय क्वेश्चन इज लाइक व्हाट मदर विल अलाउ देयर वाइव्स टू वर्क लाइक इन द ऑफिस और यूनिवर्सिटीज एंड द सेम वे आयशा एंड सादिया वांट्स टू यूटिलाइज देयर डिग्री, इन्फ्लेशन रेट इज हाई। तो ये मैं आपको बता दूं कि कभी आज तक किसी ने नहीं रोका, मेरे अम्मी अबू ने भी नहीं रोका, मैंने भी नहीं रोका, जेब ने भी नहीं कभी रोका होगा कि आयशा को और सादिया को या किसी को जॉब करने से रोका हो। क्यों आयशा? बल्कि सादिया तो है, वो शादी के बाद करती भी रही है घर हाँ। में भी। किसी को पता बच्चों नहीं के है, बाद मैंने जो है- इतना शॉल में सब में डाला। मसला ये है कि मैं जो सादिया मैंने बताएं आपने की- यानी किस कंपनी में जॉब करती थी और मैंने BIT बड़ी अच्छी किया। जॉब कर रही थी। मैंने बीआईटी किया हुआ, मैंने नेटसोल में जॉब करती रही हूँ। जब मैंने रिजाइन किया था, मैं एज अ प्रिंसिपल क्यू इंजीनियर हाँ। वो शादी के तो बाद वो भी मैं जॉब बात भी करती करती रही हूँ। तो ये है कि प्योरिटी बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो देख लेंगे तो दोबारा। आयशा जो है ना, आयशा शादी से पहले जो है ना वो जॉब करती रही है, वो गवर्नमेंट जॉब में कन्वर्ट हो गई बाद में, लेकिन आयशा ने वो रिजाइन कर दिया बाद, यानी कि शादी से पहले रिजाइन कर दिया था। तो शादी के बाद मैंने कभी नहीं रोका कि आयशा जॉब करना चाहती थी जॉब करे, लेकिन बच्चों के अंदर जो है ना वो यानी कि वो इतनी बिजी हो गई कि
उसने तो फिर आप लोग जो कहते हैं ना कि पेरेंटिंग के असूल क्या अपनाए जाते हाँ, हैं, तो वो यही है है। कि सर पे डंडा देने के लिए हाँ माँ बाप जी। को सर पे होना चाहिए, आप- माँ बाप में से एक को सर पे होना चाहिए। दरअसल बच्चों की परवरिश जो है ना वो सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं, यानी कि उनके जो मेड्स नहीं कर सकते। हाँ, कोई और नहीं कर सकता, तो इसीलिए मेड्स फिर आपके बच्चों को आपके बच्चे की वो तरह नहीं देखना पढ़ेगी। माँ बाप जो माँ बाप ही होते हैं बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। आप जैसे अपने वालिदैन के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो वैसे ही बच्चे जो हैं बड़े होकर आपके साथ ट्रीट करेंगे। जैसे हमने देखा ना, हम कैसे अपने माँ बाप की जैसे इज्जत करते हैं, कैसे उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, हम कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे देखते हैं। तो वो समय वो उन्हें भी अपने अब्बू मानते हैं। वो दादाजी तो कहते नहीं है सारे अब्बू अब्बू, जैसे हम अब्बू कहते हैं वो भी सारे बच्चे अब्बू कहते हैं। तो जैसे बच्चे यही सीखते हैं, हमने जैसे अपने वालिदैन के साथ किया, बड़े होके बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे। तो ये तरबियत की चीज़ है, तरबियत की बात है। जैसे आप बच्चों की तरबियत करेंगे आपको वैसे ही वो, यानी वो कहते हैं ना कि जैसा फल बोगे ना, वैसे जैसा बीज बोगे ना अच्छा, तो वैसे ही आपको फल भी अच्छा मिलेगा। और वैसे भी जॉब अगर आप करते हो तो उसकी टाइमिंग सबको ही पता है कितनी है, तो पीछे कौन संभालेगा, डे के नहीं जॉब क्या जरूरत ही नहीं नहीं है। एक बात है ना कि जो करते भी हैं मुझे और वैसे भी नहीं, मैंने फाइनेंशियल सबकी कंडीशंस अगर हाँ। आपकी ठीक है तो फिर औरत को हाँ। बाहर जाने की जरूरत जरूरत ही नहीं है। नहीं। नहीं, मैंने वैसे भी मेरे ऑफिस में जो लेडीज करती है ना, जो वेल सेटअप ही है, लेकिन उनका मसला है कि बच्चे डिस्टर्ब है। एक क्वेश्चन मुझे मिल गया है, ये इसका मैंने जवाब भी दिया था थोड़ा सा, तो वो आंटी हैं जो भी हैं गुस्सा कर गई। मैंने लिखा था, उन्होंने लिखा हुआ है साइलेंट सोल, इन्होंने लिखा है व्हाई डोंट यू देसी कैन अंडरस्टैंड, अम्मी को हर जगह घुसाना ज़रूरी नहीं होता। वाइफ के साथ शॉपिंग बहाना होता है, वाइफ के हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का। पता नहीं पाकिस्तानी मर्द कब समझेंगे ये बात। बेशक आप ऑनलाइन शॉपिंग करवाते होंगे उनको, बट व्हाट अबाउट हर ओन आउटिंग एंड हार्ट। तो जी इन्होंने कहा जी ये देसी लोग जो है ना, ये बाहर की होंगी, ये इंग्लैंड में पैदा होंगी, इनके मेरा से वालदैन इंग्लैंड में पैदा ही बहुत ही, यानी कि इंग्लैंड की हैं या अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की। तो वो हमें देसी कह रही थी, वो खुद वलायती, तो मैंने उन्हें वैसे लिख दिया था वलायती साइलेंट ट्रू। तो उन्होंने कहा जी वलायती नहीं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तानी ये नाम की हैं। तो भाई शॉपिंग जो है ना, शादी से पहले जो यानी कि औरतें होती हैं वो शॉपिंग किसके साथ करती हैं जाके, शादी बताएं किसके साथ जाके शॉपिंग करती हैं? अम्मी के साथ करते हैं। अच्छा ऐसे ही होता है ना, अम्मी के साथ जाके करते हैं, अम्मी अब्बू ठीक है, अम्मी अबू के साथ जाके करते हैं ना, हाँ, सही है। किसी और के साथ तो नहीं जाके करते ना। तो भाई शादी के बाद अगर सास के साथ चले गए तो ये कौन सा गुनाह हो गया भाई? पहली बात ये है, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सास के साथ चले गए शॉपिंग करने तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है, वो भी माँ की तरह ही है ना, तो माँ ही यानी कि है वो। तो आप लोगों को पता नहीं क्या लगा हुआ है कि जी वकास भाई वो चले गए हैं तो भाई नहीं, लोगों को मर्दों को जाना चाहिए। मैं ये देखता होता हूँ, मैंने कहीं मैं जब जाता होता हूँ ना कभी बाजार में, तो वो वाइफ शॉपिंग कर रही होती है, मर्द पीछे गोदी में बच्चे लेके नहीं, मेरे ख्याल पीछे फिर रहे होते हैं, तो वो आप लोगों को अच्छा लगता है, वो मैं कहते हैं इसीलिए जो है ना। नहीं, मेरे आजकल ख्याल- ट्रेंड हो गया। नहीं नहीं ठीक है। मेरे ख्याल से जो औरत को है ना खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर चीज देखनी होती है। मर्द जो है ना हाँ। वो जाके ऐसे फिल्म की यार नबी पैक वाली करो, कर ओ भाई, हाँ, देते हैं। पैक करो एक ने इनको। सजेशन मैं दी भी- थी कि नहीं, एक कमेंट में सजेशन थी कि जी आप मॉल में उनको उतारें और बाद में मॉल से आके उनको ले जाएं, ये मर्द के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। लेकिन मसला ये है कि आपके कल्चर के हिसाब से आपके साथ एक मर्द भी लाजमी होना चाहिए। हम्म। मॉल में कम से कम एक मर्द साथ होना चाहिए आपके। मॉल एक ऐसी जगह, अगर आप वैसे आउटडोर एक शॉप पे, सिंगल शॉप पे या डबल शॉप पे जाना, फिर आप ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि भाई जी मियाँ बीवी और बच्चे शॉपिंग करने आए हुए हैं और मर्द जो है ना किसी पीछे ने पर्स उठा के फिर रहा किसी ने है, बच्चा नहीं, ये- पकड़ के इधर घूम बच्चा रहा है। पकड़ के घूम रहा है और बीवी जो है ना वो अपनी शॉपिंग कर रही है। ये मुझे पसंद नहीं है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन ये आजकल ट्रेंड हो गया है। ये ट्रेंड हो गया होगा, बहुत गौर किया ट्रेंड ठीक है, ट्रेंड नहीं, ये गलत ट्रेंड है। ये गलत ट्रेंड है। तो बाकी ये जो भी आंटी हैं, जो भी हैं, बच्ची हैं, जो भी हैं, बेटी हैं, तो नहीं, मेरे sorry ख्याल to से say, जो- औरतें जो है ना वो खुद जाके शॉपिंग करे। वो बेहतर रहता है। ऊपर है सिस्टम सारा, ये सिक्योर सिस्टम है। हम्म। जाए उधर, और मॉलों में इतनी सिक्योरिटी होती है कि कोई उधर कुछ भी नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अकेले शॉपिंग लो जी एक और है, ये सिद्रा सर्वर है, तो मैंने आशा को शॉपिंग कराई थी, उसकी हमने वीडियो बनाई, तो उन्होंने जी बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा जी ब्रांड से शॉपिंग करने गए हैं 5,000 में क्या आता है, कम से कम 30,000 के कपड़े लेकर देते। मैंने ईद के कपड़े लैम्पलाइट से लिए 3 सूट 31,000 के, 5,000 का कौन सा जमाना है। आशा बहुत अच्छी है, अगर मैं होती तो डिवोर्स मांग लेती, तो डिवोर्स नहीं कुछ और गया। अब भाई डिवोर्स मांग लेती भाई। वही
वो मैं भी कहता होता हूँ, यार मेरे देखो दोस्तों में बड़ा मशहूर है नहीं। कच्ची बादी टाउनशिप। नहीं, ये तो कमेंट में ऐसे कर दिया, इसे तो वाकई अगर इसका हस्बैंड ना लेके दे तो इसे उससे डिवोर्स मांग लेंगे। वही तो कह रहा मैं, कहती मैंने लाइमलाइट से ना 31,000 के सूट लिए हैं, और भाई बीबी मेरी तो से तुम 31 लाख के सूट लो, 31 करोड़ के सूट लो, हमें उससे क्या भाई, हाँ। हम 5,000 के लेके भाई हमारी मर्जी है और भाई, नहीं, 5,000 वैसे के भी लेने। मैंने लेकिन वो पेमेंट तुम- दे के या इन्होंने पेमेंट रिसीव पेमेंट दे के कभी मैंने आज तक कभी नहीं ऐसे शॉपिंग की। किसी सूट की प्राइस भी नहीं ऊपर देखी थी। हाँ, इवन क्या जब हमने आपने pay किया सिर्फ था, तब सूट हमने देखे थे, हाँ। सिर्फ सूट अच्छा, वो देखा। आप गए 31,000 की, ये उससे मैं- तकरीबन कोई और नहीं, 30% छोड़ो। ज्यादा ही हुई थी। अगर है तो पापा जी एक दफा मंगवा के दे, पापा जी भी मंगवाने लगे थे। मैं कभी भी नहीं देखता होता प्राइस को ना, मैं देखता होता हूँ सूट अगर पसंद है कि अच्छा, नहीं ऐसे ही है। है। और आयशा ने जो सूट पसंद किए दो, वो सस्ते थे, जो मैंने उसे लेके दिया था वो महंगा था, ऐसे ही मामा देखती है प्राइस। है ना। ये आयशा जो है ना प्राइस देख रही नहीं, ये थोड़ा सा महंगा है, ये ऐसा है, मैं सारे कहा, लोग नहीं। पूछो, मैं भी जब सूट लेने जाता हूँ ना, मैं ये नहीं देखता प्राइस, अच्छी चीज अगर लग गई ना तो वो जितने की अभी ले लो। तो बीबी जरा ध्यान ਨਾਲ डिवोर्स नहीं यार, तेरी मेहरबानी डिवोर्स लैंड रुपये यार देखो। नहीं, पैसों और के मामले में divorce नहीं लेनी चाहिए। इसको मैं एक और बात बता दूं हाँ जी। कि जो हमने चप्पल ली थी ना आयशा ने 5,000 की, तो वो भी नहीं थी। इसको मुझे कैसे बताएंगे, आप जरा शॉपिंग करने जाइएगा आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन है महरीन अख्तर की तरफ से, क्या सादी और आयशा जॉइंट फैमिली में रहती हैं, मींस किचन सेम है या सेपरेट है, टेल, और आयशा क्यों नहीं आती अब लोग में, माशाल्लाह वेरी नाइस फैमिली। हाँ जी, किचन तो अभी तक सेम है Same है। ज़्यादा। मामा इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे पेपर हो रहे थे। पेपर हो अब गए। अब समझिए, इनके एग्जाम हो रहे थे, एग्जाम खत्म हो गए, दरअसल छुट्टियां हुई। लास्ट ईयर बहुत कम तो दी गई बच्चों के, हाँ। बच्चों को बहुत ज्यादा कम दी गई। वो यार कंपनसेशन हो रही है। हाँ जी, तो ये वैसे जी भी आना बड़ी क्लास में हो गया तो थोड़ी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। लो जी, ये सिद्रा सरवर का एक और क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा हुआ है, मेरे जोड़े की सिलाई 2,000 है, क्योंकि पैकेज वाले सूट होते हैं, पैचेज वाले सूट होते हैं, मेरे लैंडलाइन से लेती हूँ 50,000 के 2 दिन में उड़ा देती हूँ, इतना खुला खर्चा है मेरा माशाल्लाह। लैंडलाइन से जूती और बैग्स भी नहीं, लेती ये हूँ। किसी ने ना यार सोए मैसेज किया है भाई। नहीं, मैं तो फिर से देख चुकी यार, मेरी जो सोया सिलाई मैसेज की थी है, ना, मेरी मुझे सिलाई लगता है। जो शलवार कमीज की सिलाई थी वो 2300 थी यार, मैं फिर ज्यादा नहीं चुकी। नहीं, मेरी 50,000 तो वाला मेरी तो डैडी वाले तो आपको 3200, पता है ये कि- डैडी का सिला हुआ 3200 नहीं, 2500 नहीं ज्यादा हो गया। और 3200 है, 3200 सुनाई है उनकी। तो बीबी प्यार करो सिलाई तो और वाकई ज्यादा 2000 आपकी ज्यादा ही है भाई, उन्होंने कहा मैं काम 50,000 2 दिन में लुटा देती हूँ, 50,000 50,000 2 दिन में लुटा है। देती हूँ, जब आप लुटाओगे ना हमें बता बता देना। देना 25 कर लेंगे। आप ये क्या चीज़ है? अच्छा, नीचे लोगों ने जवाब दिया हुआ है। लो जी, नीचे इनको ना रजा नहीं रिज फातिमा ने लिखा हुआ है, ये बताने का मकसद, और बेटा जी फजूल खर्ची सख्त मना। मैं भी यही कह रही हूँ। ये मैंने नहीं लिखा भाई, नीचे किसी ने उसके कमेंट का जवाब दिया हुआ है। तो बीवी आपने गुस्सा नहीं करना, बेटी हैं आप, बड़ी हैं तो फिर यानी कि रिस्पेक्टेड हैं, छोटी हैं तो आप बच्ची हैं, ठीक है, जो भी है यानी कि सर्कमस्टांस होते हैं, आपके पास पैसे हैं आप लुटा सकती हैं, हमारे पास लुटाने वाले नहीं हैं, अगर आप- हमारे पास खर्चने वाले हैं, हम खर्चते हैं, हम लुटाते नहीं हैं। क्यों, ऐसा ऐसी है, ठीक है, हम खर्चने वाले काम करते हैं, हम लुटाने वाले काम नहीं अगर आप करते। शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड की खैर नहीं, अगर नहीं है तो जो आने वाला है उसकी खैर नहीं। तो जी एक और यार, इधर तो बहुत ही कमेंट आए हुए यार, ये मैंने पहले पढ़ी नहीं। ये जी मलिक हैं कोई, इन्होंने लिखा हुआ विकास भाई बहुत कंजूस हैं, सिर्फ खाबे खाने चाहते हैं, खाने खाबे खाबे जाते हैं। तो जी खाना पीना तो चलता ही रहता है, चलो अब क्या मैं इनको क्या जवाब दूँ। मैं पेट के बगैर गुजारा नहीं है, पर काम भी नहीं होता अगर पेट भरा ना हो तो। तो ये एक और आ गए, ये मिस शादिल है, इन्होंने लिखा हुआ है जी 5,000 में बजट था, मजाक था या रियलिटी? अगर तो मजाक था तो ठीक है, अगर रियल में 5K की शॉपिंग करवाई है तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाथ थोड़ा खुला रखा करें बीवियों की शॉपिंग करवाने के लिए, या फिर बीवी के पॉकेट मनी दिया करें, मनी जैसे वो अपने कपड़े ETC खरीद लें अपनी मर्जी से, ये तो बहुत कम है। और रे भाई भी यही सीन लगता है, सादिया भाभी ब्रांड के नहीं पहनती, ठीक है महंगाई है मगर अपनी बीवियों पर खर्चा किया करें। सादिया दे- ब्रांड के दे- कपड़े दे- ना दे- क्या हो गया?
सब लो इसका यार, जवाब पहले शादी मैं हुई। देती हूँ। हाँ, ये मुंह में आप- कपड़े ला के टैग दिखा के ना करते दस एक सादिया हाँ। मेंशन करती है कि मैंने बीच बीच से सुन लिया है। सादिया आप अब ब्रांड ना मेंशन असल करती में है। मैंने कुछ चीज नोट के शो जितना करो ना वही बंदा सही है। हाँ, show जो करना बंदा पड़ता। सिंपल सिटी में रह रहा सिंपल उसको वैसे लोग कहते हैं पता नहीं हैवी चैवी है। नहीं, लेकिन सादिया ने जितनी दफा कपड़े दिखाए अपना ब्रांड मेंशन करती है हाँ। कि और मैं नहीं भी दिखाती तो ऐसे ही होता है। की कमाल होगा ना। और ये को लिखा हुआ है, ये मायरा कामरा ने लिखा हुआ है 5,000 का तो आजकल एक लोन का सूट आता है। यार ये 5,000 वाली बात तो लोगों ने बड़ी ठीक की भाई, मैं तो मजाक में गई थी भाई। लोग दिल पे ले गए। दिल तो ले सारे ने भाई नहीं और मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी कि आपको कुछ सूट 5 लो जी, मैंने कमेंट नहीं पढ़े थे। पर 5 का हाँ 5,000 भी कोई बजट होता है। लो जी, ये एक तो यार नाम नहीं पढ़े जाते, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। नाम आप पाते हैं। बिन ब्रिस्टल पता नहीं क्या ऐसे कोई इन्होंने लिखा हुआ है। शुक्र है कि आशा भाभी की भी सुनी गई, हर वीडियो में बेचारी बस काम काम और काम ही करती रहती है। कायदे आजम का आप सूल आइए मेरे हिस्से का काम कर रहे हैं। तो काम आपसे करवा लिया करेंगे, आयशा जो है ना शॉपिंग करती यार रहेगी। ये खा रहे हैं मामा ना। मामा कायदे आजम के सूल पर अमल कर रही है ना। काम काम और बस काम, ठीक है। मैंने कहा नहीं जी ऐसी बात नहीं है। शॉपिंग करने के बाद शॉपिंग होती है, काम के बाद काम होता है भाई। सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है। जिंदगी का नाम ये नहीं है कि यहाँ तो काम ही ना करो, यहाँ पे सिर्फ काम करते रहो, यहाँ पे शॉपिंग करते रहो। एक काम नहीं हो सकता, सारे काम जो है ना ग्रेजुअली अपने अपने वक्त पे होते रहते हैं। ये फातिमा फैसल हैं, इन्होंने क्वेश्चन तो नहीं, इन्होंने कहा हुआ है कि आंटी को विकास भाई और आयशा भाभी से ज़्यादा प्यार है, इनकी फेस की चमक भी कुछ और है आज माशाल्लाह। वैसे हमें भी विकास भाई बहुत पसंद है, एक बड़ापन है उनमें। तो भाई मैं बड़ा हूँ तो बड़ापन नहीं हो रहा। तो भाई अम्मी सबसे यानी कि प्यार करती हैं, सबके साथ सही ताल्लुकात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी एक के साथ है। तो अगर अम्मी ने लड़ना होता, अम्मी आशा से भी लाड़ी होती है, मेरे साथ भी लाड़ी होती है, मुझे पता ही है। अम्मी ने मेरी बड़ी लड़ाई होती है, आपको मैं क्या बताऊँ। बाद बातों में ना काफ़ी हमारी बहस मुबासा होता रहता है, लेकिन ये नहीं है कि कोई सीरियस चीज़ नहीं होती है। मजाक में हम लगे रहते हैं अम्मी के साथ भी ना, अदनाम में भी मजाक में बड़ा कुछ लगे रहते हैं अम्मी के साथ ना, शुगर लगाई रहते हैं। तो हमारा काका जो है ना वो हमें तंग करने लग गया हुआ है। इसका वाकई स्टेमिना बस खत्म हो गया है। तो जी ये थी आज की वीडियो, जिसका एंड नया करियर होते तो और नया इसका एंड कर रही लेकिन हमें है। फीडबैक ऐसा नहीं चाहिए कि हम बाद में रोए। हाँ, तो भाई जितने क्वेश्चन थे ना हमने उनके पूरे सही तरह से जवाब देने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी जो है ना हमने पहले कहा था कि क्वेश्चन के जवाब हम उनके देंगे जो हमारे बारे में होंगे, किसी और के बारे में नहीं। तो हम उन सवालों के जवाब नहीं देते। तो हमारे बारे में आपने जो क्वेश्चन किए हैं हमने सारे जवाब दिए, क्यों ऐसा ही है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आंसर अच्छे लगे हैं, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और जो रह गए हैं वो नीचे कमेंट कर देना, वो भी कर देंगे हाँ। क्योंकि वीडियो में ढूंढना बड़ा यार। वे- ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कई बार जब टेम्परेचर आपसे पहले क्वेश्चन इतना कराया ना, फिर आप जस्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ। इसमें कमेंट्स मत डालें माशाल्लाह। हाँ। फिर कमेंट्स तो आप क्वेश्चन ही लिखा करें। तो जी अनाया हमारी अब जो है ना वो थोड़ी सी हमें तंग करने लगी है। क्या चाहिए मेरी अनाया को, मुझे बताओ, मुझे बताना, तो मुझे बताते नहीं, तंग करना है। मुझे बताया तुमने। तो जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, क्योंकि चैनल हमारा पीछे रह जाता है यार। हम वीडियो बनाना थोड़ी सी छोड़ते हैं तो पीछे रह जाता है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। खुश रहें, सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे साथ। हमने All I want